बुलशिट दे रहे हैं, कभी नहीं मोहम्मद के ऊपर फिजिकल अटैक हुआ। नहीं 13 सुन तो साल लीजिए। मक्का में, हदीस 13 साल मक्का में अगर फिजिकल अटैक होना होता मोहम्मद और उसके साथियों पे, जब मोहम्मद 10-20 थे सिर्फ, अरे इतना कब फिजिकल तक अटैक करते हुआ थे? था, टॉर्चर हुआ था। कुरान में लिखा हुआ है टॉर्चर हुआ था। टॉर्चर परसिक्यूशन हुआ इज था, वर्स दिखाओ देन किलिंग। दिखाओ दिखाओ कि टॉर्चर हुआ, मोहम्मद को पकड़ा, पकड़ के उसको पीटा मक्का में, हाँ दिखा उसके दो। ऊपर पूरा जो मरे हुए जानवर होते हैं उसका गंद डाल दिया था मोहम्मद के ऊपर। ये तो सब हदीसों में पढ़ा हुआ है भाई हमने। यार मारा तो नहीं था, चलो मैं इसको भी सही मान लेता हूँ, लेट्स अज्यूम, जो हालांकि तुम गलत बोल रहे हो, वो मोहम्मद पे नहीं डाला था, लेकिन लेट्स अज्यूम तुम जो कह रहे सही है, कत्ल तो फिर भी नहीं ना किया, शरीफ सूरह लोग थे ना। बकरा। और यहाँ पे तो कत्ल वितल की बात हो रही है। अरे भाई बिलाल बिलाल की कहानी नहीं सुनी? आप कैसे मुसलमान हो? अरे भाई आपकी बिलाल किसी बिलाल का की स्लेव कहानी नहीं था। सुनी? अब बिलाल पे आ गए, बिलाल किसी का गुलाम था, बिलाल को जिसका गुलाम था उसका मालिक मारता था। मोहम्मद ने अपने साथियों को कभी गुलाम को मारने से मना नहीं किया, मोहम्मद ने सिर्फ ये कहा आहिस्ता मारो, आराम से मारो, हड्डी ना नहीं तोड़ना। मोहम्मद, अगर अगर तुमने अपने गुलाम को मारा तो वो आजाद है, ये कहा था मोहम्मद ने। ये इसकी हदीसें हैं बहुत सारी, अगर आप हड्डी पढ़ शड्डी लीजिए। तोड़ दोगे तो फिर उसकी शरह भी पढ़ लो, मुझे पता है। मोहम्मद कहता है कि अपनी बीवियों को ऐसे ना मारो जैसे तुम अपने गुलामों को मारते हो, क्योंकि बीवी के पास रात को जाके तुमने ठोकना है उसे। ये सही सही हदीस है। लेकिन छोड़ो, वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है, अगर मोहम्मद को मक्का वाले कत्ल करना चाहते, वो 13 सालों में बहुत आराम से कत्ल कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। ये बिल्कुल वही बात है कि मुस्लिम आज उठ के बोलते हैं कि हम इंडिया में बड़े जो है ना हिंदुओं के नीचे लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही लॉजिक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सिंपथी वोट लेना जानते हो। हाय बड़ा जुल्म हो गया, हाय बड़ा जुल्म हो गया। अबे अगर तुम लोगों को कत्ल करना होता इन हिंदुओं ने, तो कब से कर चुके होते। 1947 के बाद ये तुम्हें निस्तो नाबूद कर गए होते। ये साले पागल हैं, इनको अपनी हिस्ट्री भूल गई थी। इन्हें 1948 तक तुम लोगों को खत्म कर देना चाहिए था, धक्के दे दे के पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। इन्होंने नहीं भेजा, पागल के बच्चों ने। अरे तो टॉपिक पे आइए ना, आप उधर उधर क्यों जा रहे हैं? कुरान पे आइए, अबे मैं हदीस पे तुम, आइए। अच्छा तुम वो टॉपिक बदलो। मैं अगर तुम्हें लॉजिकली बताऊं भी तो तुम कह रहे टॉपिक चेंज हो गया। उस ओके, इस्लाम से इस इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है हाँ कोई लेना मुसलमान। देना नहीं, ये वाला इस्लाम फर्क है, किसी और नबी ने दिया साला। अच्छा अब्दुल, मुसलमानों अब्दुल को कुछ चलो पता भी तुमको नहीं होता है इतना, कुरान में लिखा क्या है। अब्दुल अब्दुल मुसलमानों को कुछ अब्दुल पता नहीं होता कुरान में लिखा क्या है। अरेबिक में पढ़ते हैं अब्दुल वो कुरान, उनको कुछ नहीं पता अरे कुरान में क्या अब्दुल, लिखा हुआ है। अब्दुल 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 मुझे ये बताओ तो वो इस पे कि एक्ट क्या कैसे आप इस करेंगे? एक्ट बात, कैसे करेंगे वो इस पे, अब्दुल रुको जब उन्हें यार। पता ही नहीं क्या तो लिखा हुआ है। कुरान तो गलत है ना, जिसको पता नहीं है उस वो अनपढ़ जाहिल है ना, उम्मी है ना। लेकिन कुरान में तो लिखा हुआ है, तुम्हें तो पता लग गया, तुम तो छोड़ दो। जी साहिल भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ अब्दुल, चलो इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा और मैं इनको मतलब थोड़ा लो लेवल की बात करता हूँ ताकि इनके समझ में आ जाए। क्या आप इस बात से भी एग्री करते हो कि आप ये जंग करके जो आपके हिसाब से हक है उसको फैलाने के लिए आप जंग करके दूसरों की औरतों को आप गुलाम बनाओ, उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो, आप इस बात से भी एग्री करते, ये भी सही है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है ये तो वॉर में हुआ था उस टाइम। ये तो हाँ मजबूरी वॉर में, थी। लेकिन किया ना ये सब अब्दुल मजबूरी की, मेरी मजबूरी बात थी सुनो भाई। अच्छे से। अबे सेक्स करना किसी लड़की के साथ कौन सी मजबूरी होती है? मजबूरी थी साहिल यार। ये ये हाँ सुपर चैट का कमेंट है, इसको सेपरेट निकाली। ये एक छोटा सा कौन सा, ये पोर्शन, वाला? ये बोला सिर्फ एक एक बजे होती है शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट 30 सेकंड, वो बनाई। हाँ हाँ हाँ। ये तो ओके, मजबूरी थी, सेक्स करना मजबूरी थी। मजबूरी थी सेक्स करना उन लौंडियों के साथ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो स्लेव रखे जाते, स्लेव तूने पकड़े जाते, जो हाँ वो ये लोग कहा पकड़े वो सेक्स जाते तो थे, सेक्स जो मजबूरी। करते मछली थे ना बनाते थे, भाई। नहीं आप लोग ठीक है, उनको जेल थोड़ी में देर के डाल लिए देते मान हैं। लेते हैं। सुनो सुनो गवर्नमेंट उनको जेल अब्दुल, में डाल थोड़े देर, देती है। मोहम्मद ने उनको अरे अपने घर में रुको थोड़ा रखा। और भाई, सेक्स किया। मेरी बात सुनो अब्दुल। मैं यही कह रहा था आपको, ये- चलो स्लेव बनाए थे तो उनको घर पे रखना जो है मजबूरी थी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। लेकिन क्या उनके साथ सेक्स करना और फिर उनको मार्केट में बेचना, क्या ये भी मजबूरी थी और ये सही लगता है आपको? नहीं, फोर्स सेक्स करना जो है वो बिल्कुल गलत था। और आपकी जो मिल्कल यमीन थी और उस टाइम बेचना, पे जो है वो बेचने से पहले भी पूछते थे क्या? है।
बेचने से पहले भी पूछते थे क्या, फोर्सफुली बेचना है क्या विलफुली बेचना है? अब्दुल। पूछते थे क्या मैं आपको भेज दूं, मेरी प्यारी बहन, हाँ कल रात को मैंने आपके साथ सेक्स किया था लेकिन आप मेरी बहन है, कल भेज दूं आपको नहीं, आज? अगर आपके गुलाम जो प्रेग्नेंट हो जाती तो आप उसको बेच नहीं सकते थे फिर। अबे किसने प्रेग्नेंट की कहा? बात ही नहीं ना भाई। नहीं एक मिनट, प्रेग्नेंट की बात ही नहीं है ना, और बिना प्रेग्नेंट वाली को तो बेच सकते थे ना भाई। और जो बच्चा होता था वो आजाद पैदा होता था। और अरे उसमें आ, सवाल नहीं है अब्दुल, मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट नहीं है तो बेच तो सकते थे ना। आप लोग जो उस टाइम का इस्लाम था ना उसको मतलब ये बिना सही है कॉन्टेक्स्ट के क्या बाहर किसी भी उड़ा टाइम करके। पे भाई, किसी, अब्दुल, किसी भी वक्त में एक इंसान को, एक फीमेल को बेचना, उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना, ये सही हो सकता है अब्दुल, किसी भी दौर में? जैसे जैसे आप आयशा की एज के ऊपर इतनी बातें करते हैं, उस टाइम पे हर यार ये लोग आयशा की एज इतनी की बात ही नहीं है अभी। यार टॉपिक बहुत आयशा चेंज की एज करता की है। बात ही नहीं अब्दुल, पहले, हाँ पहले ये चीज पता लग जाए ना कि किसी भी जमाने में, क्योंकि आपने पहले मजबूरी कहा, किसी भी जमाने में किसी इंसान को आपने उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? और अपने माँ बहन बेटी को, अपने, मेरे सवाल करने से पहले खुद अपने जहन में ये बात रखना कि क्या मैं अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी ये मामला पसंद करूंगा, फिर उसके हदीस बाद पढ़ो। मुझे जवाब देना हाँ, मेरे भाई। एक हदीस स्क्रीन पे पढ़ लो, मैं ले आया हूँ फौरन। आपने एक गुलाम के साथ सेक्स किया, उससे औलाद ली, और औलाद लेने के बाद औलाद अपने पास रख ली, उस गुलाम को आगे बेच दिया। सही हदीस है सुनन इब्न माजा की, आपके पास स्क्रीन पे है। आप लोग तो ये करते हो, माओ को अपनी बेटियों बेटों से और माओ को अपनी बेटियों से जुदा कर देते हो, माँ को बेच देते हो, बाद में बच्चा रख लेते हो अपने पास। ये आप लोगों की औकात है भाई, ये मोहम्मद साहब की औकात है। सुनन इब्न माजा 2517। हाँ भाई अब्दुल, आपका जवाब नहीं आया यार, इतना क्या सोचते हो, फटाफट जवाब दो यार, फिर दूसरे को भी बात करना है। हम तो तुम्हारी गैरत को जगाना चाह रहे हैं बस। अरे अब्दुल क्या सो गया क्या? हाँ, ये चीज तो गलत है। देखा एडम, इसीलिए मैं लाता हूं ताकि ये ऊंची हदीस ऊंची गलत है बात ना? नहीं समझ में आए तो। नहीं नहीं, हदीस नहीं कंफर्म कर लें, गलत है, हदीस गलत ये है कि काम गलत है? तरीका, तरीका गलत है अब्दुल, तरीका गलत है बोल रहे हो ना? जी जी जी। तो भाई साहिल, मैं फिर तभी तो इस्लाम में कहता हूँ क्यों है? लॉजिक में तू खत्म है यार। यार अब लॉजिक में। बताओ, अब इस्लाम देखो, अब मैं आपको गिनाता हूं कि हमारी क्या बात हुई। साइंस के हिसाब से कुरान गलत, उसके बाद फिर वो जो कुरान की बातें हैं उसके हिसाब से खुद कुरान कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, डिटेल में बताने वाली बात करता है लेकिन है नहीं, उसमें भी आपने हमारे साथ माना। उसके बाद इंसानियत के पहलू से देखे तो आप अभी यहाँ पे आपने खुद कहा कि हाँ ये गलत है। तो भाई अब क्यों हो इस्लाम में, इसका जवाब दे दो। अरे जल्दी जल्दी जवाब दो ना यार अब्दुल। लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। ओके ठीक है। बंदा इस वक्त टेंशन में आया हुआ है, सोच रहा है उसे, लेट हिम सोचो फाई। जी भाई। चलिए मैं इस यार हदीस को देखता हूँ कि साहिल, क्या है। ये टाइम होता है ना, जिस वक्त आपने हम्म। जो अपनी पूरी एक इमारत बनाई होती है और वो शटर हो रही होती है दर। मुझे अपना जमाना याद आ गया, हाँ जब इस तरह इमारत टूट रही होती है ना, उसकी बिल्डिंग है, उसके पिलर्स में दरारें नजर आ रही होती हैं आपको, और वो किरची किरची हो रही होती है, रेजा रेजा हो रही होती है, आदमी टूट जाता है। तो आदमी टूट जाता है। ये भाई इस वक्त उस हालत में है भाई। चलो एक काम करो आप, हालांकि नहीं इनको नहीं भाई को कॉन्सेप्ट, तो एडम, साहिल इनको भाई, सॉरी कॉन्सेप्ट सॉरी सर। पता है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा हाँ मुझे उन्हें टाइम देना, क्योंकि यार देखो, इनको ओके। इस वक्त नजर आ रहा है ये हिल गए हैं, इनके पास जलजला आया हुआ है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि इनके पास इस वक्त जलजला आया हुआ है। यार भाई, आपके पास फाइनल उज्जत क्या रह गई है इस दीन में रहने के लिए? एक और चांस आपको। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे इस वक्त, उन्हें ये लग नहीं हाँ रहा होगा, लेकिन वो लेकिन जो हमारा इंटेंसिटी नहीं हमारा हाँ समझ रहे। हाँ, वो नहीं समझ सकते इस वक्त हो क्या रहा है यहाँ पे। दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। तो भाई मुझे बताया कि आपका फाइनल हुज्जत क्या रह गई है?
अब्दुल भाई, अगर आपको रोना आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप माइक अनम्यूट करके रो सकते हैं, दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। आपको बचपन से लेके अब तक जितना कुछ बताया गया था सब गलत बताया गया था। नहीं, मुझे मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने खुद ही सर्च किया है। पूरा नहीं सर्च किया आपने, वही कह रहा हूँ, हाँ, आपको लेकिन गलत हमने समझ आई है। पर्सपेक्टिव दिया है आपको एडम, हमने इनको एक पर्सपेक्टिव दिया है, बस उससे ज्यादा नहीं। विद 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 हुज्जत, विद प्रूफ। प्रॉपर रेफरेंसेस। हाँ, अगर आपने नेक्स्ट टाइम आना कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई है आर्ग्यूमेंट जिसका आप चाहते हैं कि मोहम्मद स्ट्रॉन्ग जवाब दें, आर्ग्यूमेंट। हम अभी भी दे सकता हूं मैं। अब्दुल भाई, चलिए मैं इस हदीस को देखता हूँ कि क्या है इसमें। अच्छा, ये एक मतलब हदीस नहीं है बाय द वे, मेरे पास मल्टीपल है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। हाँ, कोई भी हमारा स्लेवरी वाला वीडियो उठा के देख लेना, उसमें आपको पूरी, बल्कि आपको तो मतलब आपको मुझे एक चीज आपको ये कहना है कि देखने की जरूरत तब पड़ती जब आपको ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको पता है उससे हट के अगर हम बताते तो आप कह सकते थे कि ठीक है मैं इन अहादीस को देखूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ये है, सेक्स हुआ है, बेचा गया है, तो इसमें मजीद आपको क्या देखना है मुझे पता नहीं, बट यू कैन टेक योर टाइम, इट्स ओके। अच्छा, मुझे बताए, अगर आपका स्लेव भाग जाए तो आप क्या करेंगे उसके साथ? भाग जाए और आप उसे पकड़ ले तो क्या करेंगे उसके साथ? अगर आपका गुलाम भाग जाए आपसे और फाइनली आप उसे पकड़ लें, क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पता लग रहा है, आप मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड आई एम सॉरी कि शुरू में मैं थोड़ा सा हंसा, मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा मजाक उड़ाया, लेकिन सीम्स लाइक यू आर अ वेरी वेरी जेंटल पर्सन, बहुत आप जेंटल इंसान हैं। मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो मुझे बताइए कि अगर आपका स्लेव भाग जाए आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसको बंद कर लूंगा, मतलब जाने नहीं दूंगा दोबारा से। ये देखें, Jarar narrated from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jarar used to narrate from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If a slave runs away, no salah will be accepted from him. उसकी तरफ से कोई नमाज एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड इफ ही डाइज, ही डाई एज अ डिसबिलीवर। अगर वो मरेगा तो वो जहन्नम में सड़ेगा, वो एक काफिर की तरह मरेगा। अ स्लेव ऑफ जरार रैन अवे, ही काट हिम एंड स्ट्रक हिज नेक, किलिंग हिम। उसने, उसका एक स्लेव भागा, मार दिया। उसने पकड़ा और उसको मार दिया, मार दिया, मार ही दिया। आपको बचपन से ये पढ़ाया गया खत्म। है कि स्लेव को आजाद करो तो क्या होएगा? सवाब मिलेगा, राइट? पढ़ाया गया ना, ये स्लेव को आजाद करने में सवाब मिलेगा भाई, राइट? जी जी जी, कुरान में है ये। कुरान में है, ये देखें आपके मोहम्मद ने क्या कहा सही बुखारी के अंदर। मैमूना मोहम्मद साहब की एक वाइफ है, 11 बीवी में से एक है। द वाइफ ऑफ प्रॉफिट दैट शी मैन्युमेटेड, उसने एक आजादी दी अपनी स्लेव गर्ल को, एक अपनी गुलाम औरत को। एंड द प्रॉफिट सेड टू हर, प्रॉफिट ने उसे कहा, यू वुड हैव गॉटन मोर रिवॉर्ड, तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलता, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, इफ यू हैड गिवन द स्लेव गर्ल टू वन ऑफ योर मैटरनल अंकल। अगर तुम अपने किसी मामूजाद मामू को दे देती तो तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, अजर मिलता, अजर, सवाब। आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्लेव को आजाद करने में ज्यादा सवाब है, मोहम्मद कह रहा है कि अपने खानदान में से किसी को देना ज्यादा सवाब है। जी, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन ये है बिल्कुल। सही, और ये सही बुखारी है, बुखारी है। कुरान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हदीस की किताब बुखारी है, और ये सही बुखारी है। और बोल भी कौन रही है? मैमूना, नबी पाक की अपनी बीवी, आपकी उम्मुल मोमिनीन, आपकी वालिदा। सर, आप स्लेवरी के ऊपर इस्लाम में इतना इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है जिसकी इंतहा कोई नहीं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट कुछ और बोलते हैं, हमारे मुल्ली मुफ्ता कुछ और बोलते हैं। इन चीजों को सोचिएगा, इस स्ट्रीम को बार बार देखिएगा और नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़िएगा। हाँ, जी जी। जुड़ के बताइएगा, मतलब क्या चेंजेस आपको फील हो रहा है, या कि मतलब जो भी आपके दिमाग में चलेगा आप जरूर जी, मैं बताइएगा, क्योंकि इन देखिए हदीसों बहुत को देखता इंपॉर्टेंट है हूँ। अब्दुल भाई। अच्छा अब्दुल भाई, कल ना मेरे चैनल पे तौहीद के ऊपर स्ट्रीम है, जरूर जुड़िएगा, क्योंकि
आपकी जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है इवेंचुअली इन तमाम लॉजिक से हटके जो स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट है आपका वो है तौहीद का, एक अल्लाह की प्रस्तिश का। कल मेरी उसके ऊपर स्ट्रीम है, ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा। कल हम तौहीद के इस टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम करेंगे मेरे चैनल के ऊपर, एडम सीकर उर्दू के ऊपर, जरूर जुड़िएगा। वो फाइनल नेल ऑन द कॉफिन है बेसिकली आपके लिए, अगर आप समझ सके इस चीज को। साइंस ने कुरान को प्रूव नहीं किया, ह्यूमैनिटी कुरान और इस्लाम से प्रूफ नहीं होती, और स्पिरिचुअलिटी जो भी खत्म हो फाइनल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी है वो तौहीद की, वो कुरान और हदीस से मैं कल डिस्ट्रॉय करना चाहूंगा और दिखाऊंगा आपको इस्लाम तौहीद नहीं प्रीच करता, ये मुल्ले तौहीद प्रीच करते। इस्लाम नहीं करता, कुरान नहीं करता, हदीस नहीं करती, मुल्ले करते हैं। नहीं, ह्यूमैनिटी को तो करना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी नहीं कर रही तो फिर कुरान नहीं कर रहा बेकार ना। है। अच्छा, मोमिन और मुसलमान में फर्क क्या है? मोमिन और मुसलमान में फर्क है कि मोमिन जो एक्चुअल में बिलीव करता है कि जजमेंट डे है। मोमिन पक्के वाला मुसलमान होता है ना। जी। सूरह मोमिनीन है आपके सामने, सूरह मोमिनून, ठीक है, प्लूरल ऑफ मोमिन। क्या कहता है? यकीनन फलाह पाई ईमान लाने वाले मोमिनों ने फलाह पाई, कद अफला मोमिनून, मोमिनों ने फलाह पाई। मोमिन क्या कैसे फलाह पाई? अपनी नमाज खुशू से पढ़ते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और बकवास बातें नहीं करते, लगवा बातें नहीं करते, और ज़कात देते हैं, ठीक है, और अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं सिर्फ हर दुनिया से, लेकिन इल्ला अला अज़वाजिहिम व मलाकात ईमान हूं, सवाए अपनी बीवियों और अपनी गुलाम औरतों के। तो गुलाम औरतें आप डिंग डोंग में जाएं उनके साथ, अल्लाह ने आपको खुली परमिशन दी है, ओपन परमिशन है। आपने जंग में गए, जो पहले वाला आपका आर्ग्यूमेंट था कि वो तो मजबूरी है, मजबूरी नहीं है भाई। एक लड़की आपको पप्पू लगी है, आपने अपने घर में गुलाम के तौर पर रख लिया, अब आप उसे डिंग डोंग मचा रहे हैं। जिसके बाप को आपने मार दिया, जिसके खावंद को आपने कत्ल कर दिया मैदानी जंग में, या उसका खावंद कैद में है, उसके साथ आप डिंग डोंग मचा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। आपका ख्याल है वो खुशी से आपके साथ कर रही है? क्यों? आपके प्राइवेट पार्ट पे सोना लगा हुआ है जो उसके जिस्म में चला जाएगा और आजाद हो जाएगी, मोती लगे हुए हैं, या आपका प्राइवेट पार्ट को इतना बेहतरीन किस्म का है कि उसको ऐसी प्लेयर दे दिया है जो उसके अपना खामन नहीं दे सकता। वो गुलाम है, शी कैन नॉट से अ वर्ड। पुराने जमाने के अगर आप गुलाम देखें, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। स्लेव में और नौकर में जो हमारे घरों में काम करता है उसमें बहुत फर्क होता है। नौकर ने वापस चले जाना है, चाहे वो आप साल 2 साल के लिए भी क्यों ना ले आए हो। इंडिया पाकिस्तान में हम नौकर साल के लिए भी इकट्ठा ले लेते हैं, उसे साल के लिए पूरी तनख्वाह दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जी। यहाँ पे नौकर नहीं है, वो नौकर फिर भी भाग सकता है, पुलिस में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे गुलाम है, वो कहीं नहीं जा सकता, और अल्लाह ने परमिशन दी है, हदीस भी नहीं है कि तू अपने प्राइवेट पार्ट के साथ कर, बीवी और स्लेव के साथ। मोमिनों को कह रहा है, अहले ईमान को नहीं कह रहा। मोमिन की क्वालिटी है। तो भाई ये सारी बातें सोचिए, समझिए। आई नो कि आपको और इस कल वक्त बड़ा जरूर बुरा आना, लग रहा है, और कल जरूर आइएगा। अगर इसीलिए आप मैंने आर्ग्यूमेंट एडम इसीलिए मैंने जब पहली चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, मैंने तभी बोल दिया था ना कि अच्छे भाई है ये, क्योंकि समझ में आ जाता है कि इंसान की मेंटालिटी क्या है, सोच क्या बिल्कुल है, वाकई में एक इंसान सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, तो समझ आ गया था। इस वजह से हमने इनको टाइम भी दिया, वरना इतना लोगों को टाइम हम देते भी नहीं है। हाँ। ऑफ और टॉपिक जाके हमने हाँ ये सोचा कि चलो किसी तरीके से इनका जहन जो है खुल जाए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया साहिल भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ जिस एंगल पे आप सोच सकते हैं मैं नहीं सोच सकता। मैं बड़ा कैलकुलेटेड चलता हूँ, मैथमेटिकल चलता हूँ, आप लॉजिकली बहुत अच्छे चलते हैं, एंड यू आर राइट। उस वक्त मैं कह रहा था यार साहिल क्या कर रहा है यार, इसने जलेबी बनानी है, लेकिन नहीं, दिस गाय हैज द इंटेलिजेंस, इसके पास इंटेलिजेंट माइंड है, ही कैन थिंक। ठीक है अब्दुल भाई, आप ये अपना ट्रीटमेंट ख्याल रखिए, सोचिएगा जरूर अकेले में, और उसके बाद कल की स्ट्रीम में आप जरूर आना, लेकिन कल 9 जी बजे जी स्ट्रीम रहेगी एडम की, मैं भी रहूंगा। एडम सीकर साहिल उर्दू भाई, पे जरूर आइएगा। साहिल जी। भाई, अच्छा हाँ एक सेकंड ये भाई, बक्का एक फाउंडेशन बक्का भाई। फाउंडेशन, एक सेकंड। अब्दुल भाई आपके पास मेरे यूट्यूब चैनल है कि नहीं है? जी है। है ना, बस बेहतरीन। एडम सीकर उर्दू पे कल स्ट्रीम रहेगी, जरूर जुड़िएगा, आपका इंतजार करेंगे।
ठीक है। हाँ मक्का फाउंडेशन भाई, आपको कुछ ऐड करना जी, था, मक्का फाउंडेशन। बोलिए, फिर हम दूसरे मुझे कॉलर को 2 लेते हैं। लाइन अब्दुल भाई से बात करना है, साहिल भाई। हाँ बोलिए अब्दुल बोलिए, भाई, बिंदास बोलिए। हेलो। जी 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 जी। अब्दुल भाई देखिए, साहिल भाई और एडम भाई ने अपनी बातें रख दी हैं, जो आपके सवाल थे उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। मैं ज़्यादा कुछ आपसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 लाइन आपको बोलूंगा भाई। देखो भाई, आप पढ़े लिखे हो, एक अच्छा एजुकेशन आपने लिया है, और बोलते हैं ना कि आपका दिमाग भी बहुत साफ सुथरा है, दिल भी बहुत साफ सुथरा है भाई। तो आपको सिर्फ चीजें आपको समझ में आ रही है, सिर्फ आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। अपने दिल की सुनिए और उसके ऊपर भरोसा कीजिए कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है या अल्लाह ऐसा हो सकता है जिसने दुनिया में ऐसे इंसान को भेजा है जो लोगों को मारने का हुक्म देता है, जो छोटी बच्चियों के बारे में गलत सोचता है या उनके साथ गलत करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता या अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऐसे इंसान को दुनिया के बोलते हैं ना मुसलमानों के लिए एक ऐसा गलत इंसान भेजिएगा। तो भाई आप खुद इतने समझदार हैं, आपको हर चीजें पता है, बस अपना दिमाग थोड़ा खोलिए और अपने दिल से सोचिए। बाकी आप इस बोलते ना दलदल से बहुत जल्दी निकल जाएंगे भाई। बस भाई मैं यही बोलना चाहता था। बाकी आप ये बात सोचिए और कल एडम भाई के स्ट्रीम पे ज्वाइन कीजिए। और मैं तो यही चाहता हूँ भाई, जैसे मैं इस दलदल से निकला, आप भी इस दलदल से निकलो भाई। थैंक यू भाई। जी बहुत जी। शुक्रिया ये अब्दुल भाई, बहुत ज्यादा स्लेव शुक्रिया ट्रीटमेंट आपका। तो बहुत बहुत गलत स्लेव ठीक है ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, जी जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, कल हम कल लेकिन मिलते हैं। इंतजार करेंगे, कल जरूर आना आप, ठीक है अब्दुल भाई। जी और जी अगर आउट ऑफ टॉपिक भी चलिए, सवाल होगा तो कोई बात नहीं, लेके आना। हाँ हाँ, कोई ठीक भी है। सवाल होगा, कुछ भी ऐसा लास्ट डाउट आपका रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपके पास अभी भी कुछ रहेगा, तो आप कल स्ट्रीम में आके पूछ सकते हैं। हाँ, और मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तौहीद वाली स्ट्रीम दोबारा कर लूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की। हाँ ठीक है, आप मेरे पास चाहे आप 2 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना, जो भी डाउट्स होंगे सारे ले आना, रेफरेंसेस भी लेके आना, नहीं होंगे तो मुझसे पूछना, मैं दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। जब आप आएंगे तो चलिए, स्ट्रीम बहुत जो है वो चेंज हो जाएगी, आपके लिए बन जाएगी, स्पेसिफिकली आपके लिए। ठीक है, जी। चले, बहुत शुक्रिया सर। ओके।